मकर राशि के दोस्तों नमस्कार। आज शुक्रवार 8 अगस्त। दोस्तों इस समय आपने बहुत ही धैर्य के साथ भविष्य का सूत्र तैयार करना है और उसे समझना भी है। भगवान आपका साथ देगा। अपने आप को ऊर्जावान बनाकर रखें। व्यापार करने वाले भाइयों से मैं हर बार एक बात दोहरा रहा हूँ, आप अपने व्यापार में, कार्यक्षेत्र में आंखें बंद करके किसी पर भी भरोसा ना करें, अंधविश्वास ना करें। सभी काम अपनी देखरेख और अपनी निगरानी में किए जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा भविष्य में आपके लिए। नहीं तो आपको धन संबंधित परेशानी हो सकती। आपकी ऊर्जा वाली भावना ही आपके जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है। आपको सलाह है कि तेजी के साथ अपना काम करें, क्योंकि समय भागता चला जा रहा है। आजकल पर कोई भी अपना काम ना टालें। इस समय जो भी कर्म करें बहुत सोच समझ कर ही आपको करने चाहिए। आप अपने आप को, अपने दिमाग को तरोताजा रखने का प्रयास जरूर करें। कुछ चीजें अब तो साफ होगी आपके जीवन में, आपके सामने साफ होकर जरूर दिखाई दे रही होगी आपको भविष्य को संवारने के लिए। बहुत अच्छी बात है, कल तक आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था भविष्य के लिए, लेकिन अब काफ़ी चीज़ें साफ साफ आपको दिखाई दे रही हैं। इस समय आप अपना मानसिक संतुलन बनाए रखें, तभी आप कोई सफलता हासिल कर पाएंगे। यह समय सहज स्वभाव और आशावादी स्वभाव आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित हो सकता है। अगर आप चाहेंगे तो आप तो बस एक ही काम करें, अपने आप को पॉजिटिव रखें। ब्रह्मांड आपकी खुशियाँ फिर से वापस लाएगा। आपका उत्साहपूर्वक रवैया ही आपके काम आएगा। आपका विश्वास और आपकी उम्मीदें आपकी इच्छाओं आशाओं के लिए नए दरवाजे खोलेगी। बस आप अपने मन की दशा को ठीक कीजिए, धैर्य रखिए, संयम से रहें। वही एक समय था, यह भी एक समय है। ठहरता जहाँ कुछ भी नहीं, यहाँ जिंदगी एक भंवर है। समस्याएं तो रोज रोज आती होंगी और आकर हल भी हो जाती होंगी, ऐसा मेरा विश्वास है और भगवान की कृपा आपकी राशि पर बनी हुई है। दोस्तों यह अगस्त का महीना बदलाव का महीना कह सकते हैं। इस समय आपके द्वारा किए गए प्रयास रंग लाते नजर आएंगे। जरूरत के अनुसार योजनाओं को मैनेज करने की जरूरत है। अपनी बड़ी सोच बनाए रखें और अनुभव का लाभ उठाएं। आप तो निसंकोच आगे बढ़ते जाएं। आपकी योजना एक नया आकार ले सकती है। नियम अनुशासन के साथ चलें। व्यवस्था का सम्मान करना इस समय बहुत जरूरी है। खुले दिमाग से काम लें, क्योंकि यह समय आपके सामने आने वाले शुभ अवसरों का अधिकतम लाभ उठाने वाला समय है। सफलता की राह पर आपको अग्रसर रहने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत और भाग्य को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपनी सोच बदलने की जरूरत है। समय ऐसा ही बना हुआ है। थोड़ा सामाजिक कष्ट, थोड़ा आर्थिक कष्ट और थोड़ा शारीरिक कष्ट सहते हुए, झेलते हुए आप निखरते चले जाएंगे। काफी सालों के आपकी कुंडली पर ऐसा शुभ प्रभाव बना हुआ है। बहुत कुछ सहा है, लेकिन आस्ता आस्ता अब राहत मिलती हुई नजर आएगी आपको। इस समय आपने बहुत धैर्य के साथ भविष्य का सूत्र तैयार करना है, ये याद रखें। रोजगार के क्षेत्र में आपको अपनी योग्यताएं बढ़ाने की जरूरत है। आपके कार्य क्षेत्र में आपको जो भी जिम्मेदारियां दी जाएं उसे बखूबी से निभाएं। व्यापारिक साख के अनुरूप काम करें। अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश रहनी चाहिए। मेडिकल उपकरण से जुड़े लोगों का धंधा अच्छा रहेगा। आज के दिन वह मुमकिन है कि वो कुछ ना कुछ अर्जित करेंगे। अगर आप इस समय सुखी हैं तो अगले क्षण इससे ज्यादा सुखी होंगे, क्योंकि आप सुखी होने की कला थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सीख रहे हैं। दोस्तों जिंदगी एक दरिया है, हर मोड़ पर सबक सिखाती है। बहती खामोशी से मगर गहराई दिखाती है। आप आज किसी बात को लेकर किसी कारण थोड़ा उलझन में रह सकते हैं, लेकिन अब आपके उलझने का काम नहीं है। अब तो सुलझने का समय है, सुलझने का काम है। इस समय आपको अपने पुराने लंबित पड़े हुए मुद्दों को सुलझाने की कोशिश रहनी चाहिए। उसे ही आप प्राथमिकता दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसे ही प्राथमिकता देने की जरूरत है। वक्त खराब ना करें।
दिखावे में, वरना जिंदगी गुजर जाएगी पछतावे में। अपनी नजर इस समय उस चित्र पर रखो जिसे आप पाना चाहते हैं, उस चीज पर रखो जिसे आप पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे आप खो चुके हो। दोस्तों, इस समय अपने आप को बहुत ही धैर्य और संयम के साथ सभी काम करने चाहिए। अगर इस समय आप समाज में सम्मान पाना चाहते हैं तो इंतजार करना सीखें, देखना सीखें, अपने शब्दों को सोने के सिक्कों की तरह बचाएं। आप कम बोलेंगे तो वो वजनदार बन जाता है, विरोधी भी सुनता है और सम्मान करता है। इसे अपनाइए आज से ही। आप अपनी बातों को आधी कर दें, ज्यादा सुने, धीरे बोलें, जवाब देने से पहले सांस लें, सवाल और जवाब के बीच कुछ सेकंड का इंतजार करके देखें कि दूसरा कैसे बर्ताव करता है, देखें कि माहौल कैसे बदलता है। आप देखेंगे कि आप खुद को ज्यादा मजबूत महसूस करने लगेंगे। ये टेक्निक आप अपनाएं तो आप देखना आप मजबूती से आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, समय आपको सभी काम धीरे धीरे करने की जरूरत है। धीरे का मतलब आलस नहीं, धीरे का मतलब संयम से, धैर्य से। खाना भी खाते हो तो चबा चबा कर धीरे धीरे खाओ। नहाने जाते हो तो हड़बड़ी में नहीं, आराम से नहाओ ताकि आपका मन थोड़ा शांत हो। एक कहावत भी है ना कि धीरे धीरे करो सब काम, रफ्तार में क्या है दम। यह कहावत आज के दौर में कितनी स्टिक बैठती है। दोस्तों, ज्यादा जल्दीबाजी और ज्यादा जोर लगाने से काम बिगड़ सकता है। उतावलापन नहीं दिखाना चाहिए। यह तो बात जग जाहिर है, लेकिन सच्ची ताकत क्या है? शोर नहीं, धैर्य और संयम। उस शांत सागर की तरह है जिस पर तूफान भी बेअसर हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि कुछ लोग जन्म से ही शांत होते हैं, मगर यह सच नहीं है। शांति कोई जन्म सिद्ध गुण नहीं है, बल्कि एक कला है जिसे सीखा जा सकता है, अपने ऊपर गढ़ा जा सकता है। यह एक योग्यता है जो अभ्यास से निखरती है। अपने मन को संभालना ही सबसे बड़ी और असली शक्ति है, बाकी सब दिखावा है। आपने कई लोग देखे होंगे जो शांत रहते हैं, वो तूफान में भी शांत बने रहते हैं। दोस्तों, उन्होंने अभ्यास किया होता है। बेकार की बातों में उलझने से बचने के लिए आप भी वो अभ्यास कर सकते हैं। आप भी वैसे शांत बन सकते हैं। आप कहेंगे कि लोग मुझे कमजोर समझेंगे, मेरा अपमान करेंगे अगर मैं उसी की भाषा में जवाब नहीं दूंगा तो। दोस्तों, जवाब साफ है। शांति को कमजोरी समझने वाला समझदार हो ही नहीं सकता। जो व्यक्ति शांति को कमजोरी सफलता समझता है वह असली ताकत को नहीं जानता। आपको अपना डर नहीं दिखाना चाहिए, अपना प्रभाव दिखाने की जरूरत होनी चाहिए। आप शांत रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ऊर्जा बदल रही है। आपको पता चलेगा कि वह ताकत जो आप बाहर ढूंढ रहे थे, हमेशा वो ताकत आपके अंदर थी। दोस्तों, इस समय दुनिया में आप नेतृत्व करने आए हो, और जो व्यक्ति खुद को संभाल सकता है वही व्यक्ति दूसरों को संभालने की काबिलियत रखता है। आपका वर्चस्व आपकी शांति से शुरू होता है और अभ्यास द्वारा इसे बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, कितनी बार आप गुस्से में बह गए और अपना नुकसान कर बैठे और बाद में पछताना पड़ा। लेकिन एक समझदार व्यक्ति जो करता है वह सोच समझकर करता है। जो सोच समझकर करता है वह हर बात पर उलझता नहीं है। वो पहले सुनता है, फिर समझता है, फिर सोच समझकर ही बोलता है। अगर आपके सामने कोई व्यक्ति बहुत गुस्से से जोर जोर से बोल रहा है तो आप एक गहरी सांस लो और उससे कहो, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। बस आपके इतना सा कहने से उसका गुस्सा शांत हो जाएगा और तनाव बढ़ेगा नहीं, कम होगा। दोस्तों, कभी भी आग को आग के साथ नहीं बुझाया जा सकता। ज्यादातर लोग बहस से जीतने की कोशिश करते हैं। लोग सोचते हैं कि तुरंत जवाब ना दिया तो मैं हार जाऊंगा, इसलिए तुरंत जवाब देना जरूरी समझते हैं। लेकिन दोस्तों, असली समझ और अपने पर काबू पाना असली ताकत है, असली जीत है। अपनी प्रतिक्रियाओं पर काबू पाने का प्रयास होना चाहिए। आपका शांत रहने से ऊर्जा की बचत होती है और मान सम्मान अपने आप मिलता है। क्योंकि लोग गुस्सैल लोगों पर भरोसा नहीं करते, डरते हैं लेकिन भरोसा नहीं करते, और बिना भरोसे के नेतृत्व नामुमकिन है। इस समय आप इस बात को समझें। दूसरों की जल्दीबाजी आपकी जिम्मेदारी नहीं है। उनका बर्ताव, उनकी बातें, उनका गुस्सा आपका काम नहीं है। अपने आसपास की हलचलों
आपका संतुलन नहीं बिगड़ना चाहिए। अपने आसपास की हलचलों को देखकर आपका संतुलन नहीं बिगड़ना चाहिए। कभी आपने देखा होगा कि कुछ जगहों पर आपकी ऊर्जा कम हो जाती है, कुछ लोग तनाव फैलाते हैं और कुछ शांति। यह कोई जादू नहीं, यह ऊर्जा का नियंत्रण है। आपके अंदर क्या है वह दिखना चाहिए। अपनी ऊर्जा की रक्षा करना सिर्फ आत्म नियंत्रण नहीं, ये लंबी अवधि की एक रणनीति है। आप संकल्प लें कि मैं दूसरों के मिजाज के कारण, दूसरों के मन मुताबिक नहीं बदलूंगा। आप तो अपने मौन को तलवार और शांति को ढाल बनाते हुए आगे बढ़ें। अब आपको तय करना होगा कि मैं अपनी ऊर्जा को बाहरी कारकों से प्रभावित नहीं होने दूंगा। ताकत दूसरों को नियंत्रित करने में नहीं, अपने आप को नियंत्रित करने में आपको खर्च करनी चाहिए, क्योंकि जितनी आप ऊर्जा संभाल के रखेंगे आपके ही काम आने वाली है। दोस्तों, मैं प्रणाम करता हूँ उन सब से, परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर मेरी बात उस दिल तक जरूर पहुँचाना जहाँ मेरी इन बातों की जरूरत है, बहुत जरूरत है। मकर राशि वालों, अपने भरोसे की बहुत पतली चादर ओढ़ रखी है। सबसे पहले अपने भरोसे वाली चादर को मजबूत करो। प्रभु आपसे यही चाहते हैं। आप अपने दिमाग में दुख भरकर बैठे हो, जिसकी कीमत आपके शरीर को उठानी पड़ रही है। अपने दिमाग से दुख के कीटाणुओं को बाहर फेंको अभी, इसी वक्त, ताकि आपका शरीर तंदुरुस्त रहे। दिमाग को नेगेटिव विचार बॉडी तक ना पहुंचने दें। दिमाग के जो नेगेटिव विचार हैं आपकी बॉडी तक ना पहुंचे, इसका आपने ख्याल रखना है। कि आपको प्रयास जारी रखना है। कोई बहुत बड़ी खुशी नहीं मिल रही तो हमें छोटी छोटी खुशियों से ही काम चलाना है। यदि आपने अपने अच्छे समय में किसी की हेल्प की होगी तो आपके इस बुरे समय में वो खुद आपके पास वापस आती हुई नजर आई होगी। तो आपने देखा ही है, बताने समझाने की जरूरत ही नहीं है। आपके अंदर एनर्जी का खजाना भरा हुआ है, आपको इसे खर्च करना ही नहीं आ रहा। इसमें ग्रह क्या करेंगे? आप उस एनर्जी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लो। विश्वास करो, आपको आपके सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। आप अपनी कश्ती के खुद ही मालिक हैं, इसलिए आपने ही इसे कंट्रोल करना है, शांत समुद्र में भी और तूफानी समुद्र में भी। यह तो पक्का है कि भगवान आपकी नाव डूबने देगा। मकर राशि वालों, आपने देखा ही होगा कि कितनी कितनी परेशानियां आई आपके सामने। क्या कहानी झेला, बीमारी झेली, कर्ज झेला, दुश्मनी झेली, व्यापार में घाटा झेला, नौकरी से बाहर कर दिए गए। इतना कुछ झेलते झेलते आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ अदृश्य शक्ति आपका साथ दे रही है, परमात्मा आपके साथ है। दोस्तों, चलते रहें चलते रहें चलते रहें, मंजिल कभी ना कभी आनी ही है। मंजिल को आना ही पड़ेगा, आपकी नाव को किनारे लगाना ही पड़ेगा। बस अब कुछ ही दूरी बाकी है। संयम रखें, धैर्य रखें, प्रभु पर विश्वास रखें, प्रभु पर भरोसा रखें। इतनी गलतियां करने के बावजूद भी आप कामयाबी वाले रास्ते पर सफर कर रहे हैं। क्या यह छोटी बात है? कोई भी मौका मिस ना करें, ना मालूम कब चमत्कार हो जाए। प्रार्थना करें और अपनी दुआओं पर यकीन करें। आप चाहे जितना भी धीरे चलो चलेगा, पर आपने रुकना नहीं। रुकना आपकी राशि के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। चीजें सारी धीरे धीरे ही लाइन पर आएंगी। आप चाहते हैं कि कम समय में ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, जरूरी भी है, क्योंकि काफी समस्याएं पैसे की वजह से भी आई हैं। इस समय जोश में होश भी कायम रखें। आप देखेंगे सफलता का नया इतिहास। इस महीने काफी ग्रहों का अच्छा प्रभाव आपकी राशि पर दिखाई दे रहा है और कई तरह के योग बने हुए हैं। शुभ समय के लिए आपको लाभ देंगे ही। लंबी यात्रा के योग बने हुए हैं। सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। हो सके तो हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश करें, सुबह और शाम दोनों समय। अपने आप को आलसी बना रखा है, ना करें ऐसा काम। अपने आप को आलसी ना बनाएं। अब आपको शनि बकरी की चिंता सताएगी, क्योंकि YouTube पर वीडियो देख देख कर आप परेशान होते रहते हैं। अब परेशानियों का हल सामने आने वाला है। आप यह बात अपने दिमाग से निकाल दें कि मेरा कुछ नहीं बन सकता। इस मंत्र को बोलना, सोचना, दिमाग में लाना बंद करें। आप 8 घंटे की नींद लें, क्योंकि अब आपकी नींद तो ठीक हो ही गई है। पहले तो नींद ही उड़ी हुई थी,
अपनी सेहत का ख्याल रखें, थोड़ी राहत महसूस कीजिए, भला होगा। कृष्ण राधा की कृपा आप पर बनी हुई है, क्योंकि भगवान हमेशा ऑनलाइन रहता है। आप अपने को कभी अपसेट ना करें। कोई भी चीज सेट अपसेट हो जाए, पर आप अपसेट ना होए। शुक्रवार को 2 आलू गाय को खिला दें, अगर खा लेती है तो आपका भला होगा। दोस्तों, आखिर चाहते क्या हो जिंदगी से, और जो चाहते हो उसे पाने के लिए क्या कर सकते हो? सोचो, जरा सोचो, अपने अंदर झांको। आज तक क्या क्या गलत किया या अनजाने में हो गया? याद रखो, आपकी किस्मत की चाबी सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। अगर अब भी अपनी पर फोकस नहीं किया तो जो बचा है वह भी एक दिन खत्म हो जाने वाला है। इसलिए अपने पर फोकस करें। हमेशा अपने दिमाग में एक बात बैठा लेना कि दुनिया हमेशा उगते सूरज को ही सलाम करती है, ना कि डूबते हुए। अब आपने डिसाइड करना है कि उगने वाला सूरज बनना है या डूबने वाला। भगवान ने सोच कर आपको बनाया, और आप क्या कर बैठे, क्या कर रहे हो? दोस्तों, जूते को भी चमकाने के लिए बहुत तेजी से और बहुत बार घिसना पड़ता है। आपको अपनी किस्मत चमकाने के लिए क्या क्या घिसना है आप भली भांति जानते हो। जो भी मिलेगा मेहनत से मिलेगा, तपा के मिलेगा। अपने आप को तपाना होगा, तभी ये सोना निखरेगा, तभी सोने की तरह आप निखरेगो। इसलिए जो कष्ट आए थे या आ रहे हैं, आपको लग रहा है अभी भी आप महसूस कर रहे हैं, जो चाहते हैं वो नहीं हो रहा, तो थोड़ी मेहनत और करो। भगवान की शरणागत हो जाओ, भगवान के अनुग्रह में चले जाओ। जैसे ही आप भगवान के अनुग्रह में जाएंगे, सभी ग्रह आपके अनुग्रह में आ जाएंगे। तो दोस्तों, थोड़ा स्वास्थ्य की चिंता रखें, क्योंकि स्वास्थ्य आपका कुछ गड़बड़ा रहा है। लापरवाही ना करें, डॉक्टर से सलाह लें, डॉक्टर को दिखाएं। खुद ही घरेलू इलाज करके उस बीमारी को, छोटी बीमारी को बड़ा ना करें। ये जो राशि है आपको श्री राधेश्याम मंदिर परिवार की तरफ से रोज बताई जाती है। हमारी कोशिश रहती है कि आपकी राशि रोज दी जाए। तो दोस्तों, अगर आपने जन्मपत्री दिखानी हो अपनी, तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9315336907। इसमें आप जन्मपत्री ही भेजें, डेट ऑफ बर्थ भेजेंगे तो वो वैसे की वैसे रखी रह जाएगी, मैं उसको छेड़ूंगा भी नहीं, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं होता। और जिन लोगों को उस समय कुछ नज़र नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो वो लोग अगर हमारे मंदिर में अरदास लगाना चाहते हैं, तो वो अपना नाम, अपना गोत्र और स्थान वो मेरे को भेज दें व्हाट्सएप पर। तो सुबह और शाम दोनों समय उनके लिए अरदास लगेगी भगवान के सामने। तो निस्वार्थ लगाई गई अरदास से कुछ ना कुछ तो लाभ मिलेगा। इसमें आपका नुकसान है ही नहीं, क्योंकि ना आपका पैसा लगना है, ना आपकी मेहनत लगनी है। तो आप कोशिश करें, अपना नाम, अपना गोत्र और अपना पता वो भेज दें, तो आपकी अरदास लगेगी, आपको फ़ायदा होगा, ज़रूर फ़ायदा होगा। और दोस्तों, नंबर फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 9315336907 9315336907। ये व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी छोड़ सकते हैं। खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।